तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका एक चैप्टर अभी खत्म हुआ है एज का। अब स्टार्ट करेंगे समय, दूरी और चाल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2021 में पूछा है 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो यहाँ आपको याद रखना है, कोई भी नंबर दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो भी नंबर दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 का। ये कॉन्सेप्ट हो गया। किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई नंबर दिया है और उसको मीटर पर सेकंड से डायरेक्ट आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, जो आपको याद रखने हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का। मतलब इसका उल्टा। क्वेश्चन में दिया था 9 किलोमीटर पर आवर को किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। तो ये डायरेक्ट किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। देखिए, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये आपको डिजिट याद रखनी है सिर्फ 5/18। किलोमीटर पर आवर दिया था, मीटर पर सेकंड में करना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 का। तो आंसर आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यूपी जेल वार्डन में पूछा है 2020 में। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी? तो यहाँ पर दिया है मीटर और ये क्या दिया है? मिनट में। तो मैंने आपको अभी बताया, देखिए ये दिया है मीटर में, तो ये हो गया मीटर। और ये मिनट में दिया है, तो मिनट में कभी भी दिया हो तो पहले उसे सेकंड में चेंज कर लीजिए। देखिए, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 35 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 का। अब ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में। अब इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 का। देखिए, मीटर पर सेकंड में कोई भी नंबर दिया है और किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर में? 18/5 का। 455 मीटर में दिया था और ये मिनट में दिया था। पहले मिनट को सेकंड में कर लिया, फिर इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 का। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे ये 10 टाइम और 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम। अब देखिए, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 91। ये 5 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर ऊपर कितना हो गया? देखिए, 91 इंटू में 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 350। 91 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 183 और ये 350। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 0.78 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो कभी भी ऐसे मिनट में दिया हो तो पहले उसे सेकंड में कर लें, फिर एक नंबर बन गया उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 का, तो 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपी कांस्टेबल में पूछा है, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो देखिए, फॉर्मूला होता है समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय के लिए क्या करेंगे? जो भी दूरी है, डिस्टेंस, उसमें चाल से डिवाइड कर देंगे, यानी स्पीड से। अब यहाँ पे देखिए, दूरी कितनी दी है? 500 मीटर। दूरी हो गई 500 मीटर। दूरी दी है मीटर में, यहाँ पर स्पीड किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड यानी गति किस में दिया? किलोमीटर पर आवर में। और इसे करेंगे मीटर पर सेकंड है, उसके लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। तो ये किस में हो गया? मीटर पर सेकंड। ये
चाल किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में। तो जो समय आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 50 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 9 टाइम, और इस 9 का हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू में हो जाएगा 90 सेकेंड। यानी टाइम कितना आ गया, 90 सेकेंड। तो पुल को पार करने में कितने मिनट लगेंगे, 90 सेकेंड। पर यहाँ पर ये आंसर दिया है वो मिनट में दिया है, और ये आंसर आया सेकंड में। तो 90 सेकंड में कितने मिनट हो गए, देखिए 60 में तो 1 मिनट बन गया, फिर कितने बचे आपके 30 तो यानी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया था 20 किलोमीटर पर आवर की गति दी थी किलोमीटर पर आवर, और दूरी दी थी मीटर में तो दूरी तो हो गई मीटर में, 20 में ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 50 10 बार कैंसिल, 2 से 18 9 बार कैंसिल, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 90 सेकंड। 90 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मिनट, यानी 1.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल वार्डन में पूछा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई है मीटर में। देखिए पुल की लंबाई, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पुल की लंबाई का मतलब पुल की दूरी, कि पुल की दूरी कितनी है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर दूरी पूछिए, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल का गुणा कर देंगे समय से। अब यहाँ पर चाल किस में दी है, देखिए ये दिए 9 किलोमीटर पर आवर में दिए, तो इसे कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इस 9 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड में। फिर मल्टीप्लाई समय, समय कितना दिया है 15 मिनट, तो 15, अब मिनट दिया है तो मिनट को किस में कर लेंगे, सेकंड में। आपको सारे टाइम यहाँ सारी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। ये 9 किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 5/18, तो चाल ये किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में, और समय किस में दिया था, मिनट में। तो मिनट में तो उसे सेकंड में करेंगे, तो 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो ये किस में हो गए, किस में हो गया, ये सेकंड में। तो ये हो गया। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 9 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 30 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा, देखिए 5 का 15 में करेंगे 75। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 15, और ये 21 22, ये हो गया आंसर। यानी इतने मीटर की पुल की लंबाई है। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, 2250 मीटर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, और समय किस में दिया था, मिनट में, तो उसको सेकंड में कर लिया। तो जो दूरी थी वो किस में आ गई, मीटर में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। 3 कार है, उनकी गतियों का अनुपात दिया है, पहली गति, दूसरी गति और तीसरी गति। अब इसमें वो बोला है इन कारों द्वारा समान दूरी तय की गई है और इनके समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए समय का अनुपात कैसे आएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो पहला समय, दूसरा समय और तीसरा समय, इनका अनुपात निकालना है। तो समय क्या है, देखिए दूरी समान है तो दूरी समय क्या समान रख लेंगे, और पहले की चाल कितनी दी है 3, दूरी इसमें समान रख लेंगे d, क्योंकि दूरी समान बोलिए, और चाल कितनी है 6, दूरी तीसरे में भी समान रखेंगे और चाल कितनी हो गई 6। ठीक है, d से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3, यहाँ 1/4 और यहाँ पर 1/6। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, समानुपात और अनुपात का। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए थे, कभी भी ऐसे भाग में नंबर दिए हो तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो 3, 4 और 6, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12। अब क्या करना है, एक एक नंबर के जो डिवाइड में उससे एलसीएम में डिवाइड देना है। 3 से 12 में डिवाइड देंगे 4 टाइम, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 बन जा 4। फिर 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बन जा 3।
फिर 6 से 12 में डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, और 2 बन जा 2। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी 4:3:2। तो यहाँ पर गतियों का अनुपात दिया था, दूरी समान थी, या समय का अनुपात पूछा था, तो समय का ये फॉर्मूला यूज करना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक लड़का 9 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए समय का क्या फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि वो लड़का है कौन से मैदान का चक्कर लगा रहा है, वर्गाकार मैदान, उसकी एक भुजा दी है 25। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से लड़के ने स्टार्ट किया और यहीं पर पहुँचेगा, यानी इसका परिमाप क्या बन जाएगी, दूरी। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, तो कितना हो गया 100 मीटर। यानी कि इस वर्गाकार मैदान की दूरी कितनी बन गई, जो परिमाप है वो दूरी में बदल जाएगा, कितना हो गया 100 मीटर। अब कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ गई 100 मीटर, डिवाइड में चाल कितनी दी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए दूरी किस में, मीटर में, और चाल किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का। तो ये डायरेक्ट चेंज किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 9 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और 5 से 100 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 20 में, तो कितना हो जाएगा 40। यानी कि वर्गाकार मैदान को पार करने में कितना समय लगेगा, उसे 40 सेकंड लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर मीटर में दूरी आई थी, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी थी। तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। सेम इकाई यानी यूनिट होनी चाहिए, मीटर है तो सब मीटर में ही रहे, सेकंड है तो सेकंड में। देख जाती नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है गति। देखिए यहाँ पर दूरी दी है मीटर में, ये हो गया 900 मीटर, और समय दिया है 2 मिनट और 30 सेकंड। तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेकंड। तो इस टोटल समय को सेकंड में चेंज कर लेंगे। देखिए 2 मिनट है, तो 2 मिनट में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो ये किस में चेंज हो गई, सेकंड में, प्लस 30 सेकंड। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, तो ये हो गई 150 सेकंड। यानी सबसे पहले समय ऐसे कभी भी दिया हो तो सबसे छोटी यूनिट देखनी है सेकंड, तो इस टोटल समय को सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब गति कितनी होगी, तो गति का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। दूरी किस में दी है, मीटर में, 900 मीटर, डिवाइड समय कितना दिया है 150। अब ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, पर किस में पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर्स में यानी घंटे में। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 और ये 8 18। अब देखिए 3 से इस 18 को कैंसिल कर देंगे 6 टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 108। और यहाँ पर डिवाइड में कितना रह जाएगा 5। अब इस 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 या 10, ये 1.6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये आंसर स्पीड जो गति थी किलोमीटर पर आवर में कितनी आ गई 21.6। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित दूरी, यहाँ पर दूरी बताई नहीं गई कितनी दूरी। तो सबसे पहले तो दूरी निकाल लेंगे। यहाँ से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी दी है 250, और समय कितना लग रहा है 4 घंटे, तो यहाँ पे कितना होगा 1000 किलोमीटर।
यानी दूरी कितने हो गई 1000 किलोमीटर। फिर बोला गया है 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में, यानी इसी दूरी को तय करने में गति क्या होगी। तो गति पूछिए, समय दे रखा है 1 आवर और 40 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस समय को किस में चेंज कर लेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ 1 आवर्स तो है ही, इस मिनट को आवर में चेंज कर देंगे यानी घंटे में। तो घंटे में चेंज कर लेंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे मिनट में, 60 से। 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और ये 3 का लेंगे एलसीएम, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5/3 आवर्स। तो समय को किस में चेंज कर लिया, आवर्स में यानी घंटे में। अब पूछा है गति क्या होगी, तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। देखिए यहाँ पर जो दूरी आई थी वो किलोमीटर में आई थी, कितनी 1000 किलोमीटर, और समय किस में, घंटे में। तो 5/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 5 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 3 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। यानी आप पहले जो समीकरण बना था, देखिए 250 किलोमीटर आवर की स्पीड थी, 4 घंटे लग रहे थे, तो स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, दूरी आ गई। फिर क्या किया, फिर स्पीड पूछी थी किलोमीटर पर आवर में, तो जो दूरी थी वो 1000 किलोमीटर आ गई। और समय यहाँ दिया था 1 घंटा 40 मिनट, तो इसको किस में चेंज कर लिया, घंटे में चेंज कर लिया, आवर्स में। तो 1 घंटा 40 मिनट में कितने आवर्स बन गए, 5/3। 5/3 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 600 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यात्रा पर गए एक आदमी पहले 120 यानी 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पहले 120 किलोमीटर चला, और स्पीड कितनी रही 60 किलोमीटर पर आवर, और अगले 120 किलोमीटर 80 यानी 80 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है। यात्रा में औसत गति, देखिए ये क्वेश्चन है औसत गति का, और औसत गति का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी डिवाइड में कुल समय। तो देख कुल दूरी क्या हो गई, पहले 120 किलोमीटर चला फिर 120 किलोमीटर, ये तो हो गई कुल दूरी। अब कुल समय कैसे निकालें, तो टोटल समय के लिए क्या करेंगे, पहले वाला समय प्लस दूसरे वाला समय। तो पहले वाले समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले की दूरी डिवाइड में पहले की स्पीड, दूसरे की दूरी डिवाइड में दूसरे की स्पीड। पहले कितनी दूरी चला था 120 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रही थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरी दूरी भी 120 किलोमीटर है, और उसका समय कितना रहा था 80। देखिए इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम, देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 12 को 4 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 12 को इससे करेंगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना होता है 7/2, यानी कि कुल समय कितना लगा है 7/2 आवर्स। तो कुल समय से कर देंगे डिवाइड 7/2। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे 240, ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 084, और 7 से कर देंगे डिवाइड। 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखिए ये हो गया 6, यहाँ पर कितना बचेगा 42, 6 बचेगा प्लस 8.57। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो औसत दूरी का क्वेश्चन था। औसत दूरी क्या होती है, कुल दूरी, औसत चाल का समय था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी तो देखिए पहले 120 किलोमीटर फिर 120 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई 240 किलोमीटर। अब कुल समय कैसे निकालें, तो कुल समय के लिए क्या करेंगे, पहला समय प्लस दूसरा समय। तो पहले समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टे चाल पहला, दूसरा दूरी बट्टे चाल। दूरी पहले कितनी थी 120, चाल 60, दूसरी दूरी भी 120 थी और चाल 80। तो यहाँ से समय कितना आ गया 7/2, और वहाँ पे पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कार 35 यानी 35 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है औसत चाल, और औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी
बट कुल समय, देखिए आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में। तो कुल दूरी क्या है, देखिए पहले कितना चला 35 किलोमीटर, फिर दूसरा कितना चला 25 किलोमीटर, तो ये तो हो गई दूरी किलोमीटर में। डिवाइड, अब समय, पहला समय कितना लगा 40 मिनट और दूसरा समय कितना लगा 35 मिनट, और ये दिया है मिनट में, पर हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और 60 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 75। अब ये मिनट में, तो इस मिनट को देखिए 75 मिनट बनी, तो मिनट को किस में चेंज कर देंगे, घंटे में यानी आवर्स में, तो कितने का डिवाइड कर देंगे 60 का। मिनट को अगर आवर्स में चेंज करते हैं तो 60 का डिवाइड कर देते हैं, इस 60 को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 60 × 60 और डिवाइड में 75। अब इनको कैंसिल कर देंगे, देखिए 15 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 15 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, और 5 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम, ये बचेगा 4 × 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे समय अलग अलग दिया था और दूरी दी थी, दूरी किलोमीटर में थी तो ये इसे चेंज करने की कोई नीड नहीं थी, और समय किस में दिया था, मिनट में, तो इस टोटल समय कितना आया था 75 मिनट। अब इसे चेंज करना था घंटे में, तो 75 मिनट में 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे में चेंज होगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 60 × 60 डिवाइड में 75, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्थान X से Y तक यात्रा करने के लिए किसी कार की औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि X से कहाँ जाना है, Y पर जाना है, और इधर से X से Y पर जाएंगे तो उसकी चाल कितनी दी है 45 किलोमीटर पर आवर। स्थान Y से X तक वापस यात्रा करने के लिए इसकी औसत चाल, Y से X तक यात्रा करने के लिए वापस इसकी औसत चाल कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जहाँ पर दूरी समान हो, यानी आने की दूरी और जाने की दूरी समान हो, तो इसकी औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 × पहली औसत चाल दूसरी चाल डिवाइड में S1 + S2। ये इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, कब, जब ये दूरी समान हो। देखो X से Y तक सेम डिस्टेंस चला और Y से X तक लौट के आया, यानी डिस्टेंस क्या हुई सेम। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × पहली चाल क्या है 45 और दूसरी चाल क्या है 55 डिवाइड में 45 + 55। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 × 45, ये 55, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा 100। अब देखिए इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो 50 टाइम, 5 से कैंसिल करेंगे ये 9 टाइम, 5 से कैंसिल करेंगे ये 10 टाइम, 9 का 55 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 49। देखिए डिवाइड में कितना है 10, डिवाइड में 10 है तो एक डिजिट बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 49.5 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब डिस्टेंस कैसी हो, जाने की और आने की बराबर हो, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल ने पूछा है, एक सुबह विदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर आवर की गति से गई। देखो ऑफिस से घर तक गई, ये हो गया ऑफिस और ये हो गया घर, और यहाँ से जाने की चाल कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर हुई। घर से फिर ऑफिस दोबारा वापस आई और उसकी गति घट गई, कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी गति हो गई। फिर बोला है इनकी औसत गति बताइए। देखिए ऑफिस से घर गई और घर से ऑफिस आई, यानी कि दूरी क्या रही, समान रही। तो यहाँ पर पूछा क्या है, औसत चाल, और औसत चाल जब दूरी समान हो तो इसमें कैसे निकालते हैं, 2 × पहली चाल दूसरी चाल डिवाइड में पहली प्लस दूसरी, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए
टू मल्टीप्लाई पहली चाल कितनी थी 15 और दूसरी चाल कितनी थी 10, दूसरी चाल हो गई 10 डिवाइड में 15 प्लस 10, तो होगा 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में, इनको प्लस करेंगे 15 और 10 कितना हो गया 25, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 15 को 3 टाइम और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो ऊपर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। देखिए 5 से 15 को कैंसिल किया 3 टाइम और 25 को कैंसिल किया 5 टाइम, फिर इस 5 से 10 को कैंसिल किया 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 बच गया 3 बच गया और 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसकी औसत चाल कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस यानी दूरी समान होगी तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड डिवाइड में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड।